नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर नेहा जैन मेरे चैनल समाधान कॉस्मेटिक केयर में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, अभी कंजक्टिवाइटिस बहुत फैल रहा है जिसे हम आई फ्लू बोलते हैं या जनरल लैंग्वेज में हम आंख का आना बोलते हैं। जनरली बहुत सारे छोटे बच्चों में ये परेशानियां होती हैं क्योंकि स्कूल के माध्यम से एक बच्चे से दूसरे बच्चे में और आगे एक फैमिली के अगर एक मेंबर को है यह परेशानी तो दूसरों को भी हो जाती है क्योंकि यह एक वायरल इन्फेक्शन होता है, कम्युनिकेबल डिसीज होती है, संक्रामक बीमारी होती है। इस कारण से यह बहुत अधिक फैलता है। तो सबसे पहले हम जानते हैं इसके लक्षण क्या होते हैं। कभी भी अगर आपको आंख में खुजली हो रही है इस समय या फिर जलन हो रही है, आंखों से लगातार आंसू आ रहे हैं, बहुत ज्यादा आंखों में कीचड़ आ रहा है या कुछ दाने हो रहे हैं, लालपन बहुत अधिक हो रहा है, तो ये सारे जो लक्षण हैं ये कंजक्टिवाइटिस के लक्षण हैं। तो फ्रेंड्स, ये कितने प्रकार का होता है? कंजक्टिवाइटिस आंख का आना, इसे पिंक आई भी बोलते हैं। पिंक आई से इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें आंख का जो सफेद हिस्सा होता है जिसे कंजक्टाइवा बोलते हैं, यह हिस्सा एकदम लाल दिखाई देने लगता है और पेशेंट का अपीयरेंस एकदम रेडिश दिखाई देता है। जो आंखें होती हैं एकदम लाल दिखाई देती हैं, सूजी हुई दिखाई देती हैं और एकदम कई बार उसमें बहुत ज्यादा आंखों से आंसू आते हैं या उसमें बहुत ज्यादा डिस्चार्जेस होने लगते हैं। इस कारण से इसे पिंक आई भी कहा जाता है। इसके अलावा ये कितने प्रकार का होता है, तो ये बैक्टीरियल हो सकता है, वायरल हो सकता है, एलर्जिक हो सकता है, किसी केमिकल के कारण भी हो सकता है। वायरल जैसे कोविड वायरस इन्फेक्शन या हर्पीज वायरस या किसी और प्रकार के वायरस के इन्फेक्शन के कारण ये हो सकता है। इसका समय 8 से 15 दिन तक हो सकता है और इसमें सभी वही परेशानियां होती हैं। बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण जब ये होता है तो आंखों से कीचड़ बहुत आता है और आंखों से जो डिस्चार्जेस होते हैं, गाढ़ा गाढ़ा लिक्विड जैसे पल्स जैसा लिक्विड बहुत अधिक आने लगता है, तो ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है। एलर्जिक जैसे अभी बारिश के बाद बहुत ज्यादा पॉलन ग्रेन्स उड़ते हैं, परागकण उड़ते हैं, धूल मिट्टी, इन सब के कारण भी ये एलर्जी, इन सब के लिए जब एलर्जी होती है आंखों में तो एलर्जिक हो जाता है। इसके अलावा एक होता है केमिकल के कारण होने वाला कंजक्टिवाइटिस या आंख का आना। इसमें कई बार कुछ लोगों को जैसे कॉस्मेटिक जो एक्सपायर्ड हो गए हैं और हमारी जो महिलाएं होती हैं वो एक्सपायर्ड चीजों को बहुत अधिक लगाती हैं, जैसे आईलाइनर, मस्कारा जो एक्सपायर्ड हो चुके हैं, काजल जो एक्सपायर्ड हो चुके हैं, उसको जब लंबे समय तक लगाया जाता है तो उसकी एलर्जी के कारण भी कंजक्टिवाइटिस हो सकता है। इसके अलावा कई बार ऐसा होता है जैसे कि स्विमिंग पूल के पानी में क्लोरीन ज्यादा होता है तो उसके कारण भी आंख का आना हो सकता है। इसके अलावा कई लोगों को कई केमिकल के प्रति एलर्जी होती है या आंख में कोई केमिकल चला गया है तो उसके कारण भी कंजक्टिवाइटिस हो सकता है। तो फ्रेंड्स, ये थे कंजक्टिवाइटिस के कारण और प्रकार। अब हम जानते हैं कि कैसे हम इसे कंट्रोल कर सकते हैं, है ना। तो सबसे पहले आंखों को बार बार धोते रहें। होम्योपैथिक मेडिसिन इसमें बहुत अच्छा रोल प्ले करती हैं। हम जानेंगे कि कौन सी होम्योपैथिक दवाइयां आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे एकोनाइट नेफिलस। अगर आपको बहुत ज्यादा कंजक्टिवाइटिस इन्फेक्शन हो रहा है, ठंडी हवाओं के कारण हो रहा है, तो आपको यही इस्तेमाल करना है। दूसरी बात, बेलाडोना 200। अगर आंख में बहुत अधिक लालपन है तो बेलाडोना बहुत अच्छी मेडिसिन होती है। कीचड़ अगर आंख में बहुत ज्यादा आ रहा है तो हम यूज करेंगे हिपरसल, पल्सिटिला और मर्कसोल। इस अलग अलग तरीके की परेशानियों के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हो। इसके अलावा यूफ्रेशिया आंखों के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन होती है। अगर आंख से लगातार पानी आ रहा है या किसी भी प्रकार की आंख की परेशानी होती है तो आप यूफ्रेशिया का इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अब हम जानेंगे हमें क्या क्या ध्यान रखना चाहिए। देखिए, किसी की आंखों में देखने से कभी भी आंख का आना नहीं होता है, ये सब हमारी भ्रम है। चश्मा लगाने से ठीक हो जाएगा या कोई भी ऐसी परेशानी, चश्मा केवल प्रिकॉशन के लिए लगाया जाता है जिससे हम आंख में बार बार हाथ ना डालें। दूसरी बात यह होती है कि अगर आपको अपने तकिए के कवर को बदलते रहें, क्योंकि उस इन्फेक्टेड तकिए पे कोई भी पर्सन बैठेगा या लेटेगा तो उसको कंजक्टिवाइटिस हो सकते हैं। पीड़ित इंसान के रुमाल का उपयोग ना करें। बार बार अगर आपको कंजक्टिवाइटिस है तो आप अपने हाथों को बार बार धोते रहें। इसके अलावा उसके पीड़ित इंसान के टॉवल का उपयोग नहीं करना है, उसको अपने टॉवल को डेली वॉश करना है।
आंखों में और फेस पर बार बार चेहरे पर हाथ बिल्कुल भी ना लगाएं। इस तरीके के आप प्रिकॉशंस लेते रहेंगे तो आपको आंख के आने की परेशानी नहीं होगी। और होम्योपैथिक मेडिसिन एलोपैथिक के कंपैरिजन में बहुत अच्छा और बहुत तेजी से रिस्पॉन्ड करती हैं। तो फ्रेंड्स, मैं तो आपको यही बोलूंगी, अगर आपको आंख आ रही है और इसमें बहुत अधिक प्रिवेंटिव मेडिसिन होती है। प्रिवेंटिव मेडिसिन वो जो आपको होने से रोकती हैं। अगर आपके घर में किसी को भी आंख आ रही है तो आप होम्योपैथिक प्रिवेंटिव मेडिसिन ले सकते हैं, या अपने बच्चे को आई फ्लू से बचाने के लिए आप होम्योपैथिक प्रिवेंटिव मेडिसिन ले सकते हैं। तो आपके बच्चे को कभी भी आई फ्लू नहीं होगा। आप इस तरीके की जो इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने आपको दी। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा मुझे आप बताइए कमेंट सेक्शन में। मेरे चैनल को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। केवल स्किन से रिलेटेड वीडियो ही नहीं, बाकी सभी प्रकार की परेशानियों से रिलेटेड समस्याओं का समाधान हमारे यहाँ किया जाता है। धन्यवाद।